वहां पर सीधे बल्ले से पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री के साथ आगाज किया है वहां पर आकाश ने, और चौके के साथ शुरुआत। राजू पालड़ी का यहां पर स्वागत इस बाउंड्री के साथ। देखिए गेंद को सामने रखने का प्रयास किया था, वैसे राजू ने थोड़ी सी चहलकदमी की थी ऑफ स्टंप के ऊपर, उसके बाद सीधे बल्ले से सीधा कॉपी बुक स्ट्रोक अकाउंट ओपन किया वहां पे चौके के साथ। यानी आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा आ सकता है। ये अच्छी गेंद थी, खुद फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड भी किया। देखिए पहली गेंद के ऊपर चौका आया, लेकिन उसके बाद ये बेहतरीन गेंदबाजी, एक अच्छा कमबैक वहां पर राजू पालड़ी का, जिसे डॉट में तब्दील किया। और इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक कुल मिलाकर 4 ओवरों के अंदर 14 डॉट गेंद कराई है राजू पालड़ी ने। जी एक अच्छी खिलाड़ी है, फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बार हवा में ये गेंद को भेजा है हवाई यात्रा के लिए, गई है सीधी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन आकाश, ये दूसरा बड़ा हिट, पहले चौका उसके बाद ये सिक्सर, और 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ स्कोर कुल मिलाकर 10 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, फिर से एक बार थोड़े से आगे आए थे इस बीच। वैसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद गई है सीधे बाउंड लाइन कैमरे के सेंटर में। देखिए 70-70 लाइव टेलीकास्ट, बेहतरीन तरीके से कैप्चरिंग, कैमरामैन का बेहतरीन कमाल, और एक बेहतरीन स्ट्रोक इस बीच सिक्सर। इस बार ये देखिए गलत गेंद थी, वाइड का संकेत मिला है अंपायर की ओर से। संकेत पटेल है फिलहाल मेन अंपायर ग्रुप में, नीरव पटेल जो कि स्क्वायर लेग अंपायर ग्रुप में। सूरत के ये 2 होनहार वैसे अंपायर इस मैदान के ऊपर। अगली गेंद लेकर एक बार फिर राजू पालड़ी। एक और अच्छी गेंद थी, थोड़ी तेज थी। देखिए अच्छी गेंदबाजी हो रही है, डॉट में वैसे तब्दील हुई है ये गेंद। सिंगल आया वैसे इस गेंद के ऊपर, सिंगल के साथ 12 रन, विकेट का अभी तक कोई भी नुकसान नहीं। और रमीज अब्दुल आएंगे पहली बार वैसे स्ट्राइक के ऊपर, जहां पर 4 गेंदों में 11 बनाकर आकाश खेल रहे हैं और 1 अतिरिक्त रन वाइड के रूप में। एक अच्छी बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है। वैसे पिछली गेंद के ऊपर वैसे डिपिंग फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेल दिया है। ऑन साइड का रीजन, मिड विकेट के खिलाड़ी आते हैं, फील्ड करते, मौका था वहां पर सिंगल का, और देखिए डायरेक्ट हिट भी किया वहां पर, अच्छी फील्डिंग के साथ अच्छा थ्रो भी हुआ। फिलहाल आया है सिंगल, सिंगल के साथ 13, और पहला ओवर प्रगति पर। ये अच्छा स्ट्रोक था यहाँ पे। वैसे रमीश ने अपना अकाउंट सिंगल के साथ ओपन किया, ऑन ड्राइव किया था। वैसे डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी वहां पे जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन लेने का पर्याप्त समय था, और सिंगल के साथ 13। जाने दिया कीपर के दस्तानों में, आखिरकार डॉट में तब्दील हो रही थी वहां पर। क्या ये रिफर किया गया? बिल्कुल ये रिफर किया गया थर्ड अंपायर्स के लिए। क्या ये गेंद जांची जाएगी वाइड है या नहीं है? फिलहाल स्कोर की बात की जाए तो 13 रन। देखिए राज चौहान सर, अगर बात की जाए तो हमने देखा है आज पहले मैच से कि शुरुआती ओवर यानी कि पावर प्ले के ओवर जब चल रहे हैं तब ज्यादातर रन बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वाइड के लिए रिफर किया गया है थर्ड अंपायर्स को। ये चैलेंज किया गया है वैसे बैट्समैन की तरफ से, क्या ये वाइड है या नहीं है? वैसे देखा जाए तो एक बेहतरीन, आपने सही बोला कि पावर प्ले में क्योंकि दोनों टीम दमखम रखती है, दोनों बड़ी टीमें हैं, बड़े नाम है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी को शामिल किया है दोनों टीमों में, तो एक अच्छी रन रेट से रन बनाने का प्रयास जरूर किया गया। फेयर डिलीवरी, यस इट इज अ फेयर डिलीवरी, यानी कि पहला ओवर यहां पर समाप्त हुआ है। थर्ड अंपायर्स का कॉल वैसे आ चुका है ये फेयर डिलीवरी का, तो पहला ओवर यहां पर समाप्त होगा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद फिलहाल स्कोर है 13 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर, आकाश 11 पर और रमेश 1 रन पर। देखिए यहाँ के अगर 70-70 स्पोर्ट्स ब्रांड इन इंडिया अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है। एक बहुत ही बेहतरीन वैसे 70-70 की सभी चीजें यहाँ पे
देखिए वहां पे 12 मैन को भेजा जा रहा है विरूपा की जगह के ऊपर टोपू को 12 मैन के रूप में भेजा गया है। वैसे पहले ओवर की एक अच्छी समाप्ति वहां पे, वैसे इवन बैलेंस ओवर रहा दोनों टीम के लिए। वैसे देखा जाए तो जो रन बने हैं 13, वो ज्यादा भी नहीं कहे जाएंगे और कम भी नहीं कहे जाएंगे। तो उस प्रकार से राजू पारेडी की अच्छी ओवर अब दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है। वहां से सुरेश नाथ को अब कैसी गेंदबाजी होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर सुरेश। सुरेशनाथ की ये पहली गेंद, अच्छी गेंदबाजी, वहां पर थोड़ी सी तेज गेंद थी, डॉट में तब्दील हुई है। यानी कि सुरेशनाथ ने भी इस पावर पे के ओवर के अंदर अपनी ओवर की शुरुआत डॉट गेंद के साथ कराई है। स्कोर फिलहाल रुका हुआ 13 रन। जी सर, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे रमेश की बात की जाए तो गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। अच्छा स्ट्रोक था डाउन द ग्राउंड, मिड विकेट का रीजन, वहां पर खिलाड़ी तैनात है जब तक इनको फील्ड किया जाए। सिंगल मिला है और देखिए अब स्ट्राइक आकाश के हाथों में। रमेश अब्दुल भी जानते हैं कि किस तरह से स्ट्राइक को रोटेट कराना है। सुरेशनाथ अपने पहले मैच में वैसे गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्हें शामिल किया गया है इस इंपॉर्टेंट मैच में। देखिए वैसे ये जो टूर्नामेंट उस प्रकार का टूर्नामेंट है, जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे अच्छे अच्छे खिलाड़ी को शामिल किया जा सकता है। फिलहाल 14 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर और अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर सुरेश। अच्छी गेंदबाजी वहां पर, देखिए ज्यादा मौका नहीं दिया जा रहा है, किसी भी बड़े हिट के लिए आमंत्रित नहीं किया जा रहा है सुरेशनाथ की ओर से। तो देखिए वो दर्शा रहे हैं, जिस तरह से पहली 3 गेंद की उन्होंने केवल 2 सिंगल्स आए, तो दर्शाया जा रहा है कि क्यों उन्हें इस मैच में शामिल किया गया है। एक अच्छा स्ट्रोक था, जेनिस ठाकुर ने वहां पे फील्ड किया था मगर सिंगल रन। इस बार सीधे बल्ले से हेलीकॉप्टर उड़ाया है और वहां पर दर्शक तैयार कैच करने के लिए, और बेहतरीन कैच वहां पर एक दर्शक द्वारा। क्यों ना इन्हें एक सुंदर 70-70 की एक टी शर्ट दी जाए जहां पर एक सुंदर कैच हुआ। ये सिक्सर, बेहतरीन सिक्सर आकाश के बल्ले से, रमेश अब्दुल के बल्ले से ये सिक्सर, बेहतरीन सिक्सर लगाया गया। फिर से आगे निकले, लॉन्ग ऑफ का रीजन चुना है और एक बार फिर पीछा करने पर मजबूर किया वहां पर फील्डर को। ये बेहतरीन फील्डिंग का नजारा हमें देखने को मिला है। देखिए ये रीले फील्डिंग जरूर कहूंगा जहां पर अब थर्ड अंपायर का यहां पर इंतजार किया जा रहा है, थर्ड अंपायर की मदद ली जा रही है। क्या यहां पर बाउंड्री है या नहीं है, बिल्कुल जांचा जाएगा। बार देख सकते हैं आप ये स्ट्रोक
तो राज भाई क्या कहेंगे इस स्ट्रोक के बारे में? रमीज अब्दुल अपना पहला मैच खेल रहे हैं, क्यों बुलाया गया इस मैच में वो पूरी तरह से दर्शाया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन। देखिए वैसे गेंदबाजी भी स्लॉट में की जा रही है, अगर स्लॉट में गेंद आएगी तो बाउंड्री लाइन के बाहर से ही लाना पड़ेगा, उस प्रकार वाला वैसे माहौल। वैसे बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी। देखिए सीधे बल्ले से एक अच्छा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया और गेंद को ट्रैवल करवाया पूरे 6 रन के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पे रमीज का। दो बेहतरीन सिक्सर रमीज अब्दुल द्वारा और स्कोर 29। 2 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। पहला ओवर रहा था 13 रनों का, दूसरा ओवर रहा है 16 रनों का। इस तरह से 29 रन, यानी कि पावर प्ले का राज सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया गया है। और फिलहाल ISPL ओवर का यहां पर संकेत पटेल दे रहे हैं। देखिए ISPL ओवर की हम बात कर रहे थे पिछले मैच में, जब हरीश पंड्या सर के साथ जब बात हो रही थी तब बात की गई थी कि क्यों ISPL ओवर को पहले यूज नहीं किया जा रहा है। तो वहां पर यहाँ आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि ISPL ओवर को अब इस तीसरे ओवर के खेल के अंदर लाया गया है और गेंदबाजी लेकर आए हैं हितुपा जाडेजा। पहले 3 मैचेस में देखिए 4 विकेट निकाले हैं, 8 डॉट गेंद, और वो दोनों ISPL ओवर की थी उन्होंने। 1 रन देकर 4 विकेट, ये बेस्ट रहा है उनका ISPL ओवर के अंदर। हल्के हाथों से खेला ISPL ओवर के अंदर। ये पहली गेंद, सम्मान्य स्ट्रोक सिंगल मिला है इस पहली गेंद के ऊपर। देखिए हमने ISPL ओवर के अंदर बहुत सारे ऐसे गेंदबाज हैं जिन्हें नपीतुली गेंदबाजी, नियंत्रण वाली गेंदबाजी करते हुए देखा है। पिछले ही मैच में हमने मंसूर को देखा था, अच्छी विकेट निकाली थी, अच्छी गेंदबाजी की थी। हितुपा जाडेजा की गेंदबाजी देखी है, इनका बेस्ट देखिए, 4 विकेट निकालकर केवल 1 रन दिया है। ये गेंदबाजी रही है ISPL ओवर के अंदर। जी हाँ, उसके पहले मैच में करण अंबाला ने भी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है। यानी सबसे अच्छी बेहतर अगर ISPL ओवर हुआ है तो वो हितू जाडेजा का है। अब यहाँ से फिर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फिलहाल 30 रन की पार्टनरशिप दोनों खिलाड़ियों के बीच में, आकाश और रमीज के बीच में। वैसे आकाश 13 के स्कोर के ऊपर और रमीज 16 के ऊपर। अब हितुपा तैयार है फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। ये अच्छी गेंद थी, देखिए किस तरह से टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर गेंद निकलती है। हितुपा जाडेजा बखूबी जानते हैं, वैसे ये वाकिफ हो चुके हैं ISPL बॉल के साथ कि किस तरह ये गेंदबाजी करनी है। लखन सोनैया जी को हम देख रहे हैं कि इस मैच के लिए उनके सर के ऊपर, सर के अंदर जो चल रहा है, दिमाग के अंदर क्या गेम चल रही है बाहर, वो बिल्कुल देखा जा रहा है। फिलहाल स्कोर फिलहाल 30 रन, विकेट का कोई भी नुकसान नहीं है। एक अच्छी साझेदारी बनाई जा रही है आकाश और रमीज अब्दुल के बीच में। अब ये देखिए हल्के हाथों से खेला, इस बार खुद फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। दूसरी डॉट गेंद है राज सर, बहुत ही बेहतरीन। देखिए वैसे उसका जो हुनर है, उसका जो मिरर है लोगों के पास रखने का प्रयास करते हुए वहां पे हितेंद्र सिंह। वैसे पहली गेंद के ऊपर सिंगल, उसके बाद 2 डॉट गेंद, इसे कहते हैं ISPL SP बॉल ओवर, SC बॉल ओवर। बहुत ही खूबसूरत ओवर। कई बार देखा गया है कि ISPL ओवर के अंदर गेम को चेंज होता हुआ देखा है हमने। एक और अच्छी गेंद, देखिए किस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर हितुपा जाडेजा कर रही है। ये तीसरी डॉट गेंद, बिल्कुल जो चेंजेस करने ISPL ओवर के अंदर वो हितुपा जाडेजा द्वारा किया जा रहा है। ये वाली गेंद देखिए गुडलैंड स्पॉट के ऊपर थी, उसके बाद थोड़ा सा उछाल मिला और कमर के समानांतर सीधा विकेट कीपर के पास, उस प्रकार से लेंथ और लाइन के साथ हितू जाडेजा गेंदबाजी के ऊपर अपनी टीम के लिए यहां से वापसी करना जानते हैं, उसी प्रकार से अपने तजुर्बे से तरीका निकालते हुए। इस बार देखना होगा, देखिए डायरेक्ट हिट भी किया है वहां, लेकिन ये वाइड का संकेत। कुल मिलाकर 2 अतिरिक्त रन यहां पर मिल चुके हैं 3 डॉट गेंद आने के बाद, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन।
और डाउन द लेग गेंद थी। इस बीच वहां पे विकेट कीपर थोड़ा सा मिस कर गए, काफी दूर थी उससे। वहां पे एक भाग्य रन पूरा किया बाय के रूप में एक वाइड का, यानी 2 अतिरिक्त रन वहां पे जोड़े जाएंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। उस प्रकार से एक अच्छा ओवर यहां से ISPL ओवर चलता हुआ, और ही तो वहां पे एक अच्छी लेंथ और लाइन के साथ वैसे गेंदबाजी करते हुए। ये थोड़ी खराब गेंद थी, लेकिन उसके पहले वाली 4 गेंद बहुत ही सही ठिकाने के ऊपर डाली है हितू ने। तो देखिए जैसे ही देख रहे हैं कि गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है तो स्ट्राइक को रोटेट करा दिया है। ये अच्छी सूझबूझ है वहां पर रमीज अब्दुल की। अब फिलहाल सामना करेंगे आकाश। हल्के हाथों से खेल दिया है, फ्लिक किया है। वैसे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है वहां पर। इस गेंद के ऊपर भी सिंगल निकाला गया है और सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ फिलहाल 33 रन। ऑन साइड के ऊपर स्क्वायर की दिशा में खेला वहां पे जेनिश ठाकुर, वैसे लोकल बॉय सूरत के, उन्होंने गेंद को वहां पे फील्ड किया था। और जब तक थ्रो करते 1 रन लेने का पर्याप्त समय था दोनों खिलाड़ियों के पास, और सिंगल के साथ 33 रन बन चुके हैं। यहां से सरपंच 11 मंडली एक अच्छी बल्लेबाजी करने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन इस ओवर में रोका गया हितू के जरिए। ये अच्छी फील्डिंग वहां पर देखिए, लेकिन सिंगल निकाल लिया है। आखिरी गेंद थी, देख सकते हैं आप, तारीफ कर सकते हैं हितू जाडेजा की। केवल 4 रन खर्च किए इस ISPL बॉल ओवर के अंदर। 5 रन खर्च हुए हैं ISPL बॉल ओवर के अंदर। बेहतरीन गेंदबाजी, यहाँ पर 3 डॉट गेंद निकाली गई। 3 ओवर समाप्त हुए, स्कोर है 34 रन। विकेट का कोई भी नुकसान नहीं। आकाश से 14 पर और रमीज अब्दुल 17 रनों पर। जी अब वहां आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जिन जिन दर्शक ने कैच किया है तो प्लीज वहां पे जुड़ेंगे। हमारे कमेंटेटर मिस्टर राजेश आचार्य सर, हमारे दर्शक मित्र जो भी बाउंड लाइन के बाहर कैच करते हैं उसे 70-70 का एक खूबसूरत टी शर्ट दिया जाता है। देखिए राहुल हमारे साथ जुड़े हैं, जो आपने कैच लिया। राहुल आप कहाँ से? मैं वराछा से। વરાછા સુરતના જ છો। એક ટી શર્ટ 70-70ની તમે જે સરસ કેચ પકડ્યો તે બદલ તમને 70-70 ટી શર્ટ આપવામાં આવે છે। 70-70 એ ટી શર્ટ કીટ પાર્ટનર છે આ ગુજરાત ચેમ્પિયન ટ્રોફીમાં, જોઈ શકો છો। એ ખૂબ જ સરસ। થેન્ક યુ રાહુલભાઈ, એકદમ કમ્ફર્ટેબલ। ઓકે થેન્ક યુ। બીજા એક દર્શક, એમણે પણ એક પ્રેક્ષક એમણે કેચ લીધેલો હતો, નીરવ નામ છે એમ લગભગ, નીરવ। સચિન સુરતથી છો તમે, અને 70-70ની એક ટી શર્ટ તમે જીત્યા છો, કારણ કે તમે એક કેચ લીધો છે ખૂબ જ સારો, અને 70-70ની ટી શર્ટ પહેરવાની બધાની ઈચ્છા હોય છે। મુબારક ખાન એમના હાથેથી આ ટી શર્ટ એમને આપવામાં આવે છે। પાછા કેચ લેજો અને ટી શર્ટ પાછી મળશે તમને। ચલો આપણે હવે કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં તમને પાછા લઈ જઈશું। જોડાઈ રહેજો 70-70 સ્પોર્ટ્સ ઉપર ગુજરાત ચેમ્પિયન ટ્રોફી માટે। ધન્યવાદ। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहाँ पे, और सरपंच 11 मंडली 34 रन अभी तक पार्टनरशिप अच्छी हुई है। वैसे विकेट ढूंढने का काम किया जा रहा है, लेकिन अब गेंदबाजी के ऊपर भी परिवर्तन होगा, और राजू के हाथ में गेंद थमाई गई है। यस यहाँ पे राजू पालेडी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से चौथा ओवर। स्ट्राइक के ऊपर रमेश बायां हाथ के खिलाड़ी 17 के व्यक्तिगत स्कोर के बाद 10 गेंद का सामना किया है। अब पहला हाफ खत्म हुआ, दूसरे हाफ की शुरुआत होने जा रही है। देखिए इस बीच गेंद के ऊपर जाने के बाद अपर कट कर दिया है और गेंद गई है सीधे बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद बाहर निकल रही थी, लेकिन वहां से थोड़ी सी लेंथ को देखा, उसकी पेस को देखा, उसके बाद एक अच्छा स्ट्रोक। देखिए 2 ओवर 29 रन थे, उसके बाद ISPL बॉल ओवर जहां पर केवल 5 आए, तो रनों की शुरुआत एक बार फिर मैदान के ऊपर करा दी गई है। अच्छी बल्लेबाजी, वहां पर चौका आया और जो टीम की जरूरत है वही हुआ। वहां पे वैसे इंतजार किया जा रहा था बड़ी बाउंड्री के लिए, और वहां पे रमीज के बल्ले से एक अच्छा स्ट्रोक और चौका बटोरा गया। तो फिर से एक बार यहाँ पे गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और डाउन द लेग गेंद। वहां पे वैसे देखा जाए तो जस्टिकुलेशन देखने को मिला, और रनआउट के लिए थ्रो भी हुआ नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, लेकिन तब तक रन पूरा कर चुके थे वाइड।
दिया गया अंपायर महोदय के जरिए और 1 रन भाग के पूरा किया, यानी 2 रन के साथ इस बीच 40 रन बन चुके हैं। और चौथा ओवर प्रगति के ऊपर राजू पालड़ी अपने कोटे का दूसरा ओवर करते हुए। राजू पालटी देखिए पहला ओवर 13 का रहा था, लेकिन एक बार फिर उनके हाथों में गेंद है, अच्छे गेंदबाज है। किस तरह की गेंदबाजी इस वक्त में करनी है, इस मैच में करनी है, ये बखूबी जानते हैं वैसे राजू पालड़ी। तो फिलहाल स्कोर है 40 रन। ये चौथा ओवर प्रगति पर, आकाश है 14 पर फिलहाल स्ट्राइक पर, और रमीज अब्दुल 21 रन बनाकर खेल रहे राज सर। देखिए दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी तो अच्छी की है, लेकिन अभी तक विकेट ढूंढने का काम किया जा रहा है। और ये वाली देखिए गेंद अच्छी थी, ऑन ड्राइव किया वहां पे, वैसे लॉन्ग ऑफ द बाउंड लाइन के ऊपर चाइनीज जब तक फील करते थ्रो हुआ गेंदबाज की और 1 रन लेने का पर्याप्त समय था और सिंगल के साथ 1 रन स्कोर कार्ड के बड़े 41 रन बन चुके हैं। राजू वापसी करते हुए इस ओवर में एक चौका जरूर आया, उसके बाद ये सिंगल वाली गेंद थी। देखिए पिछले मैच में हमने एक बड़ी साझेदारी देखी, 71 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में हुई थी। और बहुत ही खूबसूरत, देखिए गेंद को अगर आगे करोगे सामने तो यही असर होगा। और वैसे रमेश ने इस प्रकार का इस इनिंग में चौथा स्ट्रोक खेला, बहुत ही खूबसूरत। रमेश छा गए, रमेश आए और वहां पे छा गए। बिल्कुल 47 रन बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं। और जिस तरह से हमने कहा था कि पिछले मैच में एक बड़ी साझेदारी हुई थी, उसी साझेदारी की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है वहां पर सरपंच 11 मंडाली के ये दो बल्लेबाज रमीज अब्दुल और आकाश। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। बहुत ही खूबसूरत, देखिए थोड़े पीछे गए और वैसे कमर के समानांतर गेंद आए थे और वहां पे गली की दिशा में कट शॉट, खूबसूरत। आज की दिन का सबसे अच्छा स्ट्रोक हमें देखने को मिला इस बीच और चौका बटोरा। रमीज अब्दुल 31 रन बनाकर खेल रहे। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है, क्यों शामिल किया गया। धन्यवाद धन्यवाद कॉम्बॉक्स, सुस्वागतम। हमारे साथ इस वक्त 2 बड़ी शख्सियत उपस्थित है, एक तिवारी मास्टर और एक शाह मास्टर। एक ऐसी जोड़ी जो आज धूम मचा रही है टेक्सटाइल मार्केट में। और सूरत स्टेशन पर उतरकर आप किसी को पूछे मास्टर कैसा हो तो पूरा मार्केट बोलेगा या तो तिवारी मास्टर जैसा हो या तो शाह मास्टर जैसा हो। तो हमारे दोनों मास्टर जी का हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम मन की गहराइयों से। आइए आपका गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी में स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है, सुस्वागतम। यस, यहाँ पे वैसे देखा जाए तो सूरत टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब, तो मास्टर सर आप उपस्थित हुए तो आपका हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से, दिल की गहराई से आप आए और टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, तो वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत है। बेहतरीन पारी खेलकर रमेश अब्दुल लौटे हैं पेविलियन में रन आउट होकर। 32 रन बनाए अपनी पारी के अंदर। 52 पर लगने वाला है ये पहला नुकसान, पहला विकेट यहां पर गिरा है, यानी कि साझेदारी 52 रनों की दोनों बल्लेबाजों के बीच में। और आगमन नए बल्लेबाज के रूप में अब राज। फिर से एक बार सामने सीधे बल्ले से वहां पे चाइनीज ने चमकिया, लेकिन गेंद गई है सीधे दर्शक निर्गाह में। दर्शक ने भी प्रयास किया, चाइनीज का प्रयास अच्छा था, लेकिन देखिए लेंथ बॉल के ऊपर वहां पे स्ट्रोक खेला जा रहा है दोनों बल्लेबाज के जरिए। देखिए कहां से थोड़ा आगे चहलकदमी और सामने खेल दिया और खूबसूरत एक सिक्सर बटोरा। अपनी टीम की जो जरूरत है वही काम करते हुए चाइनीज का अच्छा जंप, लेकिन नहीं रुक पाए। बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी वहां पर, सिक्सर निकला है वहां पर आकाश द्वारा। और इस सिक्सर के साथ अब स्कोर 58 बन चुके हैं। 4 ओवर यहां पर समाप्त हुए और 1 विकेट का नुकसान। देखिए वहां जो रन रेट है उसे बरकरार रखने का काम किया जा रहा है बल्लेबाजों के जरिए, और सही मायने में एक अच्छी बल्लेबाजी। और देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टेट चैंपियनशिप 12 ट्रॉफी। वैसे नवंबर महीने में 2025 का वैसे त्योहारों का एक बहुत बड़ा
टूर्नामेंट हमें देखने को मिला। 16 टीम पार्टिसिपेट करेगी इसमें। चैंपियन होने वाली टीम को 15 लाख, रनर्स अप को 7 लाख प्लस ट्रॉफी, और उसमें एंट्री फीस की बात करें तो 1 लाख रुपया। इसमें इंपैक्ट प्लेयर लीग मैच खेले जाएंगे। आप कांटेक्ट कर सकते हो वहां पे कृणाल दाते और चंदू चेटे का। एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट। वैसे अगर 70-70 की आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो 7276915170। कांटेक्ट कीजिए और वहां पे अपना एक बिजनेस को ग्रो कीजिए। थैंक यू। अब इस बीच वहां पे इलू गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से 5वां ओवर करने के लिए शामिल किया जा रहा है। फिलहाल 58 रन है। और देखिए जिस प्रकार से कटर गेंद इस्तेमाल करने का प्रयास किया और उसके साथ खेला गया स्ट्रोक कवर के ऊपर पीछे खिलाड़ी, वहां पे कोई गलती हुई नहीं और विकेट मिलता हुआ, यानी कि आउट होने वाले खिलाड़ी। वैसे जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आना पड़ रहा है, उस प्रकार का माहौल। नूर मलिक सर। बिल्कुल, देखिए एक अच्छा क्रिकेट वैसे मैदान के ऊपर नजर आ रहा है। हमारे बीच वैसे उपस्थित हुए हैं शक्ति सिंह साहब, लखन सोनैया साहब और बिस्मिल्लाह साहब। उनका हम स्वागत करते हैं। और देखिए जिस तरह से सूरत पे ये बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, ये बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े सितारे आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह के से सूरत में 2 और टूर्नामेंट्स आने वाले हैं आने वाली तारीख के अंदर, जहां पर 6 तारीख की रोज बारडोली कप होने वाला है बारडोली के स्टेडियम पर, और सरदार पटेल स्टेडियम पर 7 तारीख की रोज ऐना कप होने वाला है ऐना स्टेडियम पर। तो ये सारे सितारे आपको वहां पर भी देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर सूरत की धरती पर ये बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आगाज किए जा रहे हैं, अंजाम दिए जा रहे हैं। वैसे दोनों प्रतियोगिता अच्छी है। वहां पे वैसे वनडे फिनिश वाला रहता है, डे नाइट मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। वैसे नॉकआउट मुकाबला उसमें खेला जाएगा। देखिए वहां पे वैसे बंटी बद्रिक ने प्रस्थान कर लिया है। वैसे गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में पहला मैच खेलेंगे आज। वैसे देखा जाए बहुत अहम मुकाबला, सुपर 6 का मुकाबला, उसमें पहला मुकाबला खेलना वैसे एक तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। वैसे अच्छी शुरुआत हुई है, इलू ने सफलता निकाली है पहली गेंद के ऊपर, कमेंट्री बॉक्स एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर है और फिलहाल 58 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 विकेट चले गए। अभी भी आकाश मौजूद है। वैसे 21 रन बना चुके आकाश। इलू अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए इस बीच बल्ला घुमा और गेंद वहां से करवट बदलती हुई विकेट कीपर के पास एक डॉट गेंद, यानी वापसी। देखिए इस ओवर में नूर मलिक सर वापसी करवाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि घुमाऊ गेंद में दिख रहा है हमें, और एक और डॉट गेंद वहां से विकेट कीपर के पास प्रस्थान करती हुई, यानी 1 विकेट 1 डॉट, 2 गेंद अच्छी रही। इसी मुकाबला यहां से बेहतर खिलाड़ी को शामिल किया जा रहा है। एलके स्टार आरआर रिबड़ा। और फिर से हल्के हाथों से इस बीच खेला गया स्ट्रोक। वहां पे जब तक फील्ड करते मिड ऑफ के ऊपर एक सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ 59 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। तो मैं बात कर रहा था ये मुकाबला यहां से एलके स्टार आरआर रिबड़ा वर्सेस सरपंच 11 मंडी के बीच में। तो यहाँ पे दोनों टीमों का दमखम अच्छा रहा है, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी इधर, उस प्रकार का माहौल हमें देखने को मिला है इस इनिंग में। और देखिए वहां पे बल्ला अड़ा दिया। वैसे गेंद को देखा तो था लेकिन समझ में नहीं आई उस प्रकार वाली गेंद, और आकाश वहां पे सेट हो चुके थे। 21 रन की लाजवाब पारी और इलू ने वहां से वापसी करवाई। इलू के अकाउंट में एक और सफलता। नूर मलिक सर। बिल्कुल एक स्लोवर गेंद वहां पर फेंकी गई थी, आप देख सकते हैं। देखिए वो समझ नहीं पाए थे कि गेंद लगेगी बल्ले पर या नहीं, और लग गई और सीधी दस्तानों में आ चुकी है। तो 2 विकेट यहाँ पर इमाद इल्लू के खाते में आ चुका है। केवल 1 रन खर्च किया है। देखिए रनों की कटौती रात सर कहां से हुई? पहली 12 गेंदों के अंदर तो 29 आ चुके थे, लेकिन आप पिछले 3 ओवरों के अंदर आप देख रहे हैं पिछली 16 गेंद जहां पर काफी कम रन जोड़े गए, केवल 20 रनों को जोड़ा गया है पिछली 16 गेंदों के अंदर। पहली 12 गेंदों के अंदर 29 और पिछली 16 गेंदों के अंदर 20 रन। जी हाँ, एक अच्छी पार्टनरशिप जरूर हुई थी। इसी के बाद आप देख सकते हो निसार मंसूरी गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में वैसे देखा जाए तो यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर
और ये थोड़ी छोटी गेंद थी और पुल कर दिया और गेंद गई है सीधे बाउंड लाइन के बाहर, स्क्वेली के ऊपर से 6 रन के लिए लाजवाब सिक्सर के साथ अपना अकाउंट ओपन किया निसार मंसूरी। लेकिन निसार मंसूरी पहले 2 इनिंग के अंदर तो वैसे कुछ कर नहीं पाए, पहली इनिंग के अंदर कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन शुरुआत सिक्सर के साथ कराई है। एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, बनासकांठा से बिलोंग रखते हैं वैसे निसार मंसूरी। 65 और फिर से एक बार वहां गेंद को रोका गया, थ्रो हुआ रनआउट के लिए। फिर से एक बार नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर थ्रो करना चाहते थे लेकिन अपने आप को रोका जरूर था और 1 रन जरूर मिलेंगे वहां पे। और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी, 66 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद फिलहाल 5 ओवर समाप्त हो चुकी है। पिछला ओवर बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, तो प्लीज आप भी जाइए, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कीजिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन है 1 जून 2025 से 31 अगस्त 2025 तक। वैसे ये जो टूर्नामेंट यानी तीसरा सीजन हमारा होगा गुजरात चैंपियन ट्रॉफी का, उसमें ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट। और देखिए अप्रैल पार्टनर वहां पे आकाश टाइगर के लिए 70-70 बेहतरीन तरीके से एक वहां पे पार्टनर बनाया गया है, तो 70-70 स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा शुभ संदेश। देखिए मुंबई T20 जो वानखेड़े पर खेले जाने वाली है, वहां पर ये किट पार्टनर है 70-70 आकाश टाइगर्स के लिए मुंबई T20 में। फिलहाल ये हमारे प्रेक्षक जो इस तपती धूप के अंदर अपना कीमती समय निकाल कर उपस्थित हुए हैं इस मैदान पर, सभी का हार्दिक स्वागत किया जाता है गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी के सुपर 6 के तीसरे मुकाबले में। ये सारे हमारे प्रेक्षक, इनका वेलकम किया जाता है इस मैदान पर। और जो भी दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर कैच करता है उनके लिए टी शर्ट भी है, खूबसूरत 70-70 की टी शर्ट दी जाएगी गिफ्ट में कैच करने पर, चाहे वो 1 हाथ से हो 2 हाथ से हो। कई तरह की प्रतियोगिता भी कल रखी गई थी दर्शकों के लिए। तब राजू मुखिया अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, वैसे अब तक एक अच्छी गेंदबाजी उसकी ओर से देखने को मिली है। आज अपने कोटे का पहला या टीम की ओर से छठा ओवर करेंगे। वैसे 66 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान के बाद। सरपंच 11 मंडली और वहां पे निसार मंसूरी है स्ट्राइक के ऊपर, एक अच्छा सिक्सर उसके बल्ले से हमें देखने को मिला था। अब इसे देखा जाए तो छठा ओवर है, इसमें कितने रन बढ़ पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। ये पहला इनिंग चलता हुआ राजू तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और अच्छा स्ट्रोक कवर की दिशा में, लेकिन पीछे खिलाड़ी है वहां पे चाइनीज जब तक फील्ड करते, दूसरे के लिए पलटवार क्या थ्रो हुआ विकेट कीपर एंड के ऊपर, लेकिन तब तक रन पूरा किया। अच्छा रनिंग बिटवीन दोनों खिलाड़ियों के बीच में, क्या तेजी से भागे वहां पर निसार मंसूरी। पहला रन काफी तेजी से लिया था, उसका ही फायदा रहा दूसरे रन के लिए। और पहली गेंद के ऊपर राजा मुखिया की गेंदबाजी में 2 आ चुके हैं और निसार मंसूरी ने स्ट्राइक को अपने हाथों में रख लिया है, जिस तरह से पहला सिक्सर लगाया था। देखिए वैसे काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं निसार मंसूरी की बात की जाए तो। 3 गेंदों के ऊपर 9 के व्यक्तिगत स्कोर के साथ राजू के सामने। और देखिए इस बीच आड़े बल्ले से सामने पुल कर दिया और गेंद गई सीधे दर्शक के पास और दर्शक ने भी वहां पे कैच करने के बाद अपने हाथ को उठाया और एंटरटेन किया। क्यों ना करेंगे एंटरटेन 70-70 का टी शर्ट जो मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पर बड़ा हिट आप देख सकते हैं, जगह बनाकर ये 6 लगाया था वहां पर निसार मंसूरी की ओर से। ये दूसरा 6 है। देखिए रनों को किस तरह से बढ़ाना है निसार मंसूरी बखूबी जानते हैं। और देखिए गेंदबाजी इस बीच स्लॉट में और गेंद को लाना पड़ेगा सीधे बाउंड लाइन के बाहर से। बेहतरीन यहाँ पे छा गए निसार मंसूरी। देखिए वैसे जिस प्रकार से गए थे वहां पे कॉन्फिडेंट के साथ और खूबसूरत बल्लेबाजी निसार मंसूरी। 80 बन चुके हैं। स्कोर कहां था कहां आ गया। जो 3 सिक्सर निसार मंसूरी के ये वाकई में फायदेमंद साबित होने वाले हैं। अस्सी रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। वैसे ओवर नंबर छठा चलता हुआ 5 गेंदों में 21 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर निसार बैक टू बैक 2 सिक्सर जरूर आए हैं पिछली 2 गेंदों के ऊपर। और वैसे फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर राजू मुखिया। और देखिए यहां पे ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया और आउट किया गया। फर्नीचर डिस्ट्रॉय हुए, ओयूटी आउट निसार। लेकिन एक छवि छोड़कर गए 6 गेंदों के अंदर 21 रनों की बेहतरीन पारी, जहां पर 3 सिक्सर निसार मंसूरी
थोड़े से मायूस जरूर है। और देखिए 350 का स्ट्राइक रेट वहां पर निसार मंसूरी का, वहां पर राजू मुखिया किया ये गेंद, बेहतरीन गेंद वहां पर क्लीन बोल्ड किया और लौटाया पेविलियन में। नए बल्लेबाज के रूप में अब आगमन सुरेश भट्ट का, लेकिन स्वागत किया जा रहा है तालियों के साथ निसार मंसूरी का, जहां पर 3 बड़े हिट्स लगाए गए इनके द्वारा। थोड़ी सी अंदर आई थी गेंद, इस बीच राजू की वजह से खेलना चाहते थे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। देखिए बड़े बड़े गेंदबाज की वही खासियत है कि कभी बड़ी हिट आने के बाद भी अपना जो गेंदबाजी का कंट्रोल है वो उसके पास था। सुरेश भट्ट वैसे यहाँ पे पहला मुकाबला खेलते हुए नजर आएंगे गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में। फिलहाल अभी अभी विकेट के ऊपर पहुंचे हैं निसार मंसूरी की जगह के ऊपर, और गेंदबाजी के ऊपर राजू अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर है। और वैसे 80 रन बन चुके हैं, छठा ओवर प्रगति के ऊपर है। और ये मुकाबला सुपर 6 का एलके स्टार आरआर रिबड़ा वर्सेस सरपंच 11 मंडली। और देखिए स्काइड खेला इस बीच मिड विकेट के ऊपर, ह्यूज एंड हाई, एक और बड़ी हिट वहां पे छोड़ती हुई लाजवाब स्ट्रोक। सरपंच 11 मंडाली का कोई भी बल्लेबाज मैदान के ऊपर आता है, पहली ही गेंद के ऊपर सिक्सर लगाने का प्रयास करता है और वहां पर कामयाबी मिलती है उन्हें। देखिए अब आप देख सकते हैं सुरेश भट्ट आते ही सिक्सर के साथ शुरुआत, क्रिकेट के अंदर सर्वाधिक रन रेट स्ट्राइक रेट 600 का, उसके साथ शुरुआत हुई। और देखिए अपने फॉलो थ्रू में बहुत ही अच्छा फील्डिंग हमें देखने को मिला और रन आउट करने का प्रयास भी किया गया, और अंपायर के जरिए वहां पे चेक किया जाएगा, डीआरएस लिया गया है कि रन आउट हुए हैं या नहीं हुए हैं। सुपर 6 का तीसरा मुकाबला चलता हुआ, वैसे पहले इनिंग की आखिरी गेंद के ऊपर डीआरएस लिया गया है। देखिए अगर ये रन आउट है, बिल्कुल यहाँ पर रन आउट का संकेत मिला है, यानी कि 87 का वहां पर 87 का वहां पर टारगेट दिया गया। अगर रन आउट नहीं होता तो फिर टारगेट होता 89 का, लेकिन फिलहाल 87 का ये टारगेट। और नेक्स्ट इनिंग जब स्टार्ट होगी तो स्वागत किया जाएगा कॉम्बॉक्स में हरीश पंड्या सर और राजेश आचार्य जी का। फिलहाल ये समरी देखिए अब सरपंच 11 मंडाली के बल्लेबाज आकाश जिन्होंने 21 बनाए 11 गेंदों के अंदर, इमाद इल्लू की गेंदबाजी में आउट हुए, रमीज अब्दुल जिन्होंने 32 रन बनाए बेहतरीन बल्लेबाजी की 14 गेंदों के अंदर रन आउट हुए, राज जिन्होंने कोई रन नहीं बनाया, बंटी जिन्होंने 1 रन बनाया, निसार मंसूरी 6 गेंदों के अंदर बेहतरीन 21 रन और राजू मुखिया की गेंदबाजी में आउट। और आखिरकार गेंदबाजी देख लीजिए आप एलके स्टार आरआर रिबड़ा जिन्होंने राजू पालड़ी जिन्होंने 37 रन खर्च किए अपने 2 ओवरों के अंदर, सुरेश नाथ 1 ओवर 16 रन, हितवा जाडेजा आईएसपीएल ओवर के अंदर केवल 5 रन, इमाद इल्लू जिन्होंने 1 ओवर के अंदर 8 रन खर्च किए 2 विकेट निकाले, और राजू मुखिया जिन्होंने अपने 1 ओवर के अंदर 1 विकेट निकाला और 20 रन खर्च हुए। इस तरह से 86 रन बने, 86 बने और 87 का ये टारगेट, 36 गेंद 87 रन। ये वैगन व्हील आप देख सकते हैं चारों तरफ सरपंच 11 मंडाली ने रन बनाए, जहां पर 86 बनाए गए। स्वागत है कॉम्बॉक्स के अंदर हरीश पंड्या सर और राजेश आचार्य जी का। हेलो चेक। देखिए हमारे दर्शक मित्र ने बहुत बेहतरीन तरीके से कैच किया है। जो भी दर्शक कैच करते हैं उसे एक 70-70 का खूबसूरत टी शर्ट दिया जाता है। तो क्या नाम है? परेश। परेश, परेश आपने कैच किया था तो 70-70 का एक खूबसूरत टी शर्ट दिया जाएगा। तो प्लीज शाह मास्टर सर प्लीज आएंगे, आपके हस्तक से वो टी शर्ट दिया जाएगा। तो प्लीज आइए और हमारे दर्शक मित्रों को 70-70 की टी शर्ट से नवाजा जाएगा आपके हस्तक से। तो प्लीज मास्टर सर उपस्थित होंगे।
शाह मास्टर साहब के हस्तक से वहां पे एक खूबसूरत टी शर्ट दिया जा रहा है 70-70 का। तो एक अच्छा टूर्नामेंट, एक अच्छा आयोजन यहाँ पे। अब हमारे दूसरे दर्शक है, आप भी जुड़िए। और तिवारी मास्टर हमारे साथ जुड़ेंगे अब अगले दर्शक के लिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? जय। जय ने कैच किया था। तो सर आइए फिर से एक बार यहाँ पे जय को टी शर्ट से सम्मानित किया जाएगा। और जय रुकिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आप वैसे कहाँ रहते हो? भटार में। भटार में रहते हो। कैसा लग रहा है गुजरात चैंपियन ट्रॉफी? मजा आ रहा है। और वहां पे बारकोड लगा है, आप क्रिकेट खेलते हो क्या? तो रजिस्ट्रेशन कीजिए। वैसे तीसरा सीजन जो है वहां रियल रुपीस से ऑक्शन होगा, तो आप और आपके जो भी साथी खिलाड़ी है उसके साथ वहां पे बारकोड के ऊपर स्कैन कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। तीसरे सीजन में आपको एक अच्छा टूर्नामेंट खेलने को मिलेगा और रियल रुपीस मिलेगा। तो क्या आप बारकोड के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करोगे? हाँ, जरूर करूँगा। आज हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। ओके, थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। तो चलते अब कॉम्बॉक्स की ओर। हमारे साथ जुड़ेंगे वहां पे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर और रानकुआ की आवाज राजेश आचार्य सर। थैंक यू। शुभ संध्या, आप सभी का हार्दिक स्वागत। सूरत वासियों का हार्दिक स्वागत जो इस वक्त मैदान में बड़ी संख्या में आए हैं, और 70-70 के यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हमारे तमाम नाजरीन जो इस वक्त SGTC क्लब प्रेजेंट्स गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी का मज़ा ले रहे हैं, उन तमाम नाजरीन इनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। दो ओपनिंग बैटर विरूपा वाघेला और सागर अली, दोनों खतरनाक, खूंखार और ज़बरदस्त फॉर्म में। और मेरा ये मानना है टारगेट जितना बड़ा मज़ा उतना बड़ा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो 87 रन बनाने हैं और सरपंच 11 मंडाली ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। उनका बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा रहा है। अर्शु खान टीम को किस तरह से हैंडल करेंगे, क्योंकि आज राज पासवान टीम को लीड कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं रानकुआ की रसभरी आवाज़, रानकुआ का लिटिल मास्टर राजेश आचार्य। ये प्रतियोगिता में उन्होंने रंग भरे। हमारे बिस्मिल्लाह भाई खुद बॉल लेकर मैदान में गए थे, और बिस्मिल्लाह भाई आपका स्वागत, शक्ति भाई और लखन भाई आपका भी स्वागत। हर ओनर हमारा है, हर टीम हमारी है। विरूपा वाघेला 3 मैच में 45 रन, 22.5 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 264.71, बेस्ट 27। राजेश जी, जो सीमित ओवरों का क्रिकेट है, चाहे T20 हो, T10 हो, 100 हो या फिर टेनिस बॉल हो, स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर होना चाहिए। 150 का स्ट्राइक रेट भी मैं समझता हूँ एवरेज है। जी बिल्कुल, शॉर्टर फॉर्मेट में नॉर्मली हम यही देखते हैं कि स्ट्राइक रेट उसका किस प्रकार का है। और खास करके अगर आप सलामी बैटर है, मतलब आप पावर प्ले में खेल रहे हैं या तो फिर आप एज अ फिनिशर के तौर पे आ रहे हैं, तो वहां पे सबसे नजर पहले जाती है स्ट्राइक रेट के ऊपर। और विरूपा वाघेला पिछली पारी 270 के स्ट्राइक रेट से खेली थी, जहां पे 10 गेंदों में जो 27 रन उन्होंने बनाए थे, जो उसका हाईएस्ट इंडिविजुअल उनका व्यक्तिगत स्कोर है। तो मतलब ये दौरा अच्छा रहा, ये टूर्नामेंट उनके लिए अच्छा रहा है। और सागर अली इस टूर्नामेंट में सलामी बल्लेबाज के तौर पे उन्होंने भी काफी अच्छा कार्य किया है। मोहम्मद फिराज पहला ओवर करेंगे कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से। और 3 मैच में 3 ओवर किए, 13 डॉट बॉल, 2 विकेट लिए, 21 फॉर 2, बेस्ट परफॉर्मेंस, एवरेज 12। हर 2 ओवर में 1 विकेट लेते हैं। सामने विरूपा वाघेला, पहली गेंद और ये चोटीला का बल्लेबाज स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलते हुए 1 रन विरूपा वाघेला ने शुरुआत की है। फुल टॉस बॉल थी, मैदान के बाहर नहीं भेज पाई, अच्छी बात जहां तक बॉलिंग टीम का सवाल है। 87 का टारगेट है, उसके जवाब में वाकई एक सिंगल के साथ फुल टॉस गेंद थी वैसे देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने
ये सही समझा कि सिंगल के साथ पहले शून्य के स्कोर से बाहर निकला जाए। वो जो एक मानसिक दबाव होता है वो उन्होंने थोड़ा रिलीज करने का प्रयास किया सिंगल लेके। अब एक ताबड़तोड़ बैटर सागर अली फ्रॉम वेस्ट बंगाल आपको स्ट्राइक के ऊपर नजर आएंगे। पहला रन खाते में जुड़ चुका है। एक अनयूजुअल बॉलिंग एक्शन है, वाइड बॉल, खास करके जब वो बॉल को हाथ से रिलीज करते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट बॉलिंग एक्शन और वाइड बॉल दी गई है। करण घनसोलकर, शिवम, कई ऐसे बॉलर हैं डिफिकल्ट बॉलिंग एक्शन में टेनिस बॉल में बॉलिंग करते हैं। 2 विदाउट लॉस। अब ये स्विच हिट मार दिया है और टप्पा खाती हुई बॉल चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर और ये खूबसूरत चौका। काफी अच्छा स्ट्रोक था। कल भी हमने देखा था सागर अली को कि काफी अच्छी तरीके से वो रिवर्स खेलते, जितना बेहतर वो कन्वेंशनल स्वीप खेलते उतनी ही अच्छी तरीके से स्विच हिट और रिवर्स भी खेलते। देखिए ये खासियत बहुत ही कम प्लेयर में होती है कि दोनों तरफ आप एक ही गेंद को खेलते हैं, तो मतलब एक हुनरमंद खिलाड़ी के तौर पे इसीलिए आपको ओपनर के तौर पे भेजा जाता है जो पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल कर सके। फिलहाल स्कोर कार्ड में 6 रन और 4 रन के साथ अपनी पारी का आगाज करते हुए सागर अली। मोहम्मद फिराज और इस बार उठा दिया सागर अली ने, टप्पा खाते हुई गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर लगने वाला खूबसूरत चौका। देखिए पिछली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की तो वहां पे उन्होंने एक अलग प्रयास किया, रिवर्स खेला, लेकिन यहां पे तो बिल्कुल विकेट टू विकेट करने का प्रयास किया और बिल्कुल सीधे इनके पाले में आ गए। यहां से मात्र उनको बल्ले के बीचों बीच बस लेने की जरूरत थी और सागर अली जो फॉर्म में है उस प्रकार से आप इसको ये गेंद नहीं दे सकते। विंटेज बैटिंग मतलब आप YouTube पर लकी अली के गाने सुनो और पिच के ऊपर सागर अली को बैटिंग करता हुआ देखो, एक अलग मजा है भाई। ऐ मेरे दिल तू गाए जा, ई आई 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 आ, मतलब आज जिता देगा सागर अली। हमने देखा जिस तरह से सागर अली, पीकू पॉल और विरूपा वाघेला फल की टोकरी में आम कलिंगड़ चीकू और एलके स्टार आर्या रिबड़ा की बैटिंग में सागर अली, विरूपा वाघेला और पीकू, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। फ्रूट सलाड। स्कोर 10। मोहम्मद फिराज के बॉलिंग एक्शन पर, उनके आर्म पर फोकस करना बहुत बड़ी बात रहेगी सागर अली के लिए। एक अनयूजुअल बॉलिंग एक्शन उनका। पटकी हुई गेंद, घूम घुमा के शॉट इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क, सन्नाटेदार 6। अभी तक चौकों का पहाड़ा पड़ रहे थे, जैसे ही छोटी गेंद मिली बिल्कुल चढ़ के खेले हैं और बहुत ही बढ़िया हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तैयार थे, छोटी गेंद के लिए तैयार थे, गति के साथ आई थी, लेकिन पड़ने के बाद थोड़ा अंदर आई, मतलब बस सागर अली की रडार में आ गई। और जिस लय में ये खिलाड़ी खेल रहा है इसको देखने में अलग ही मजा आ रहा है। इस बार स्विच और 4 रन। सागर अली ऑन एक्टिव मोड, पहले सीधा फिर उल्टा। क्या बैटिंग कर रहा है सागर अली, जिसने मैदान में मचा दी खलबली, वो है सागर अली। क्या बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजी की जा रही है। बिल्कुल पहले ओवर में मन बना के आए हैं कि पावर प्ले का फायदा उठाना है और काउंटर अटैक मोहम्मद के ऊपर कर दिया गया है। जो प्लान बनाया गया था वो एग्जीक्यूट हुआ है। शायद इसी वजह से फुल टॉस गेंद पे विरूपा वाघेला ने सिंगल लिया था। स्कोर हो गया है 20 रन्स। पहले ही ओवर में गेंदबाजी के परखच्चे उड़ाते हुए सागर अली और विरूपा। अब बिल्कुल नजर झुकाकर एहतराम के साथ 1 रन लिया। अच्छी गेंद को इज्जत दो, खराब गेंद को मैदान के बाहर भेजो। सागर अली उस शैली के बल्लेबाज है। स्कोर 1 ओवर के बाद 21, मतलब आप यकीन जानिए लगभग 25% रन पहले ही ओवर में आ गए। जी डेफिनेटली। और ये ओवर अगर आप देखेंगे जहां पे पहले हम जरूर आपके साथ बातचीत करेंगे भारत ट्रॉफी के बारे में। एक स्टेट चैंपियनशिप होने वाली है अपकमिंग नवंबर महीने में और चैंपियन टीम के लिए 15 लाख का इनाम है और रनर्स अप टीम के लिए 7 लाख साथ में खूबसूरत ट्रॉफी और 16 टीमें पार्टिसिपेट करेगी। एंट्री फी 1 लाख रुपए रखी गई है।
लीग मैचेस हो गए और इम्पैक्ट प्लेयर का रूल्स यहाँ पे लागू किया गया है। और संपर्क कर सकते हैं आप, वहाँ पे नंबर दिए गए हैं कुणाल दाते सर और चंद्रकांत सेठे। एंड इवेंट मैनेज बाय अल्टीमेट इवेंट मेकर LLP। तो मतलब आने वाले समय में मानसून के बाद ये गुजरात में देखिए जो पहला ओवर यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे 21 रन उसमें प्राप्त किए गए। और ये देखिए ये वाइट बॉल थी, थोड़ा जैसे कहा एक्शन उनका पड़ना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे तो सागर अली डजंट मैटर अबाउट एक्शन, उनको फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बस अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेला, एक रिवर्स का चौका, ये बेहतरीन हाफ वॉली के ऊपर चौका, फिर उसके बाद जो मैक्सिमम जड़ा था ना वाकई, उसके बाद कॉन्फिडेंस जो इनका बढ़ा है और जो स्वीट हिट की जरूरत इन्होंने की है ना, उसके बाद सागर अली ने एक अलग ही अपने आप के लिए स्टेटमेंट क्रिएट किया है कि अगर पावर प्ले है तो सागर अली जैसा बैट्समैन आपको चाहिए, पावर प्ले में रन चाहिए तो। स्कोर कार्ड में 21 रन। 9,78,225 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। दोस्तों एक बार अपने जेब से मोबाइल निकालिए, यूट्यूब में जाइए, 7070 लाइव टाइप कीजिए, वहाँ एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको ऑटोमेटिकली 70 के लाइव स्ट्रीमिंग वाले साल भर के टूर्नामेंट के अपडेट्स आते रहेंगे। 70 के साथ क्रिकेट खेलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नए ओवर की शुरुआत करेंगे निज़ाम मलिंगा। स्लिंगा मलिंगा एक्शन है और सामने है सागर अली, पश्चिम बंगाल की सरजमीन का खिलाड़ी। निज़ाम मलिंगा 4 मैच में 4 ओवर 11 डॉट बॉल 4 विकेट 14 रन देकर 3 विकेट हाईएस्ट, 3 विकेट एक बार ली है। वाइड बॉल, लूजनर बॉल थी। यहाँ पर एक बात जो गौरतलब है वो ये भी है कि गेंदबाज कितना तेज बॉल करने का प्रयास करता है। और थर्ड नंबर की मदद मांगी है बॉलिंग टीम ने उस वाइड पर। राज पासवान आज टीम का नेतृत्व करते हुए, 2 दिन पहले अर्शु खान को आपने देखा था। रिव्यू गंवाया है। सागर अली के पास वो हाइट नहीं है जो लेफ्टी बैटर अमूमन जैसे इजाज की हाइट है, लेकिन उनकी हाइट कम है तो क्या हुआ, उनका फ्यूचर ब्राइट है और उन्होंने तय किया है कि मैं फाइट करूंगा और इसीलिए ये मुकाबला तगड़ा है। एकस फाइट, वातावरण टाइट। 22 रन। ओहो, शॉट ऑफ द इवनिंग, टप्पा खाया और फेंक दिया, टच एंड गो शॉट, 4 रन। स्ट्रोक को वाकई ही अपना ट्रेडमार्क स्ट्रोक बना के रखा है। यहाँ पे जब भी खेले हैं एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि ये असफल हुए होंगे, इतने परफेक्शन के साथ खेलते हैं। देखिए यहाँ पे निजाम मलिंगा, इनकी भी जो एक्शन है वो थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से लेंथ को पढ़ रहे हैं और सबसे अच्छी बात कि जो जोखिम ले रहे हैं, इनको पता पावर प्ले चल रहा है, सर्कल के बाहर मात्र भेजने की वो जरूरत है, लेकिन फिर भी इतने परफेक्शन के साथ स्विच हिट ये रिवर्स खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक बेहतर क्रिकेटर की ये निशानी है। 26 रन। उम्दा टाइमिंग और बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन की ओर, लगने वाला एक और शानदार चौका। दांव पर सब कुछ लगा है, अब हम रुक नहीं सकते। दांव पर सब कुछ लगा है, अब हम रुक नहीं सकते। टूट तो सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। क्या बढ़िया पारी यहां पर सागर अली, जिसने मचा दी खलबली। और क्वालिटी शॉट, टाइमिंग देखिए, मतलब ताकत नहीं है, नज़ाकत है, टाइमिंग है, फुटवर्क है, प्लेसमेंट है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है और सबसे बड़ी बात जीत की भूख उनके जिगर में है। खुशखबर यह है कि आज से जो मुंबई T20 लीग स्टार्ट हुआ, वानखेड़े स्टेडियम और DY पाटिल स्टेडियम मुंबई नवी मुंबई में जियो हॉटस्टार पर लाइव है।
उसमें की एक टीम आकाश टाइगर्स, इसके अप्रैल पार्टनर के रूप में 70-70 ग्रुप को चुना गया है। अभिनंदन तारिफ सैयद एंड 70-70 ग्रुप। 2 कदम आ गया है और वहां पर कैच आउट। क्या बढ़िया कैच ले लिया गया है, शिकार कर दिया निजाम मलिंगा ने। सागर अली फ्रंट फुट पर आए और फिराज मलिंगा को उन्होंने कैच दिया। स्ट्रोक जमीन के सहारे खेल नहीं पाए थे। सुपर बॉल एंड इज आउट। थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया था। एक बहुत अच्छी पारी खेल रहे थे, काफी अच्छी तरीके से लय में थे। 8 गेंदों में 27 रन बनाए। देखिए थोड़ा कदमों का इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल से इसी वजह से अपना जो संतुलन है वो थोड़ा उन्होंने गवाया। वैसे खेलना चाहते थे वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लेकिन गेंद थोड़ी लहराई, थोड़ी बाहर की ओर जा रही थी। इसकी वजह से जो बल्ले का फेस से खुल गया वो बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, और आसानी से फिराज मलिंगा ने वहां पे एक कैच को मुकम्मल किया। और फिराज मलिंगा के हाथ में सागर अली की पारी ने दम तोड़ा। और मैं मानूंगा ये बहुत ही बड़ा ब्लो, ये बहुत ही बड़ा विकेट है। और जो नुकसान यहाँ पे डैमेज किया है निजाम मलिंगा ने, स्ट्राइक गेंदबाज का यही काम है। देखिए आपको रन आते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कप्तान कहते हैं आप स्ट्राइक गेंदबाज है, आपका काम है टीम को स्ट्राइक दिलाने का, ब्रेक थ्रू दिलाने का। और अब आए हैं पीकू पॉल। देखिए गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में 3 इनिंग में 46 रन, एवरेज अच्छा है। जो हम बात की थी पहले स्ट्राइक रेट की, तो वो भी बहुत ही तगड़ा है, 242 242 का। और 35 बेस्ट, 6 ओवर के मुकाबले में नॉर्मली हाफ सेंचुरी कम दिखती है, लेकिन 35-40 रनों की पारी वो भी हाफ सेंचुरी से कम नहीं होती। फिलहाल 30 के ऊपर पहला झटका। देखिए इसलिए T20 क्रिकेट में 50 ने 30 कितने मनाए वो देखा जाता है। तो हमारे अंकित तिवारी जी के परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित होने जा रहे हैं। पीकू पॉल अब इंपैक्ट प्लेयर के रूप में सागर अली की जगह पर आए। और पीकू पॉल ये भी खतरनाक बैटर है, हार्ड हिटर है। 30 पर 1। निजाम के सामने शफल होकर खेलने का प्रयास, बराबर से बॉल के ऊपर से नजरें हटा ली थी। शफल जल्दी हुए और वो जल्दी शफल होने का रिएक्शन टाइम उनके लिए खलनायक बना। देखिए नॉर्मली निजाम को पता है कि पीकू पॉल ऑन साइड पे बहुत ही स्ट्रांग खेलते, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जरूरत दिखाई, उनको फॉलो किया, मतलब उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर वार किया है उन्होंने। लेकिन इस बार गति ज्यादा थी, पड़ने के बाद काफी तेज आ गई थी। और ये मैं मानूंगा सेट बल, पहले जो नए बल्लेबाज पहली गेंद खेलते हैं ज्यादा सेट होते नहीं, नजरें जमी नहीं होती। इस बार बॉल नीची रही और विकेट कीपर के पास चली गई। आकाश जांगिड़ वहां पर विकेट कीपर की भूमिका में। एंगल बहुत बढ़िया था, डिविएटिंग अवे फ्रॉम द राइट हैंडर, चैनल से बाहर निकलती हुई ये गेंद थी। और ये बिंदी गेंद, 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और पीकू बोल्ड, नजर हटी, दुर्घटना घटी। और यहां पर निजाम मलिंगा, स्लिंगा मलिंगा, रिंग रिंग रिंगा, रिंग रिंग रिंगा, मैदान में छा गया निजाम मलिंगा। छटपटा रहे थे रनों के लिए, क्योंकि 2 गेंदें अगर पीकू पॉल, देखिए पहली गेंद डॉट आई, दूसरी भी डॉट आई, तो मतलब यहाँ पे तीसरी गेंद पे मेरे ख्याल से ये मजबूरन स्ट्रोक खेला, क्योंकि रनों की तलाश कर रहे थे। इसलिए कई बार कहते हैं ना कि शून्य से बाहर निकलना चाहिए, वो मानसिक दबाव आप पे रहता है। और यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंद थी ये, रिवर्स के लिए अगर पिछली गेंद आप ट्राई करते तो ठीक है, वो बाहर जा रही थी, लेकिन यहाँ पे विकेट टू विकेट गेंद और सीधा विकेटों पे जाके ये गेंद समाप्त हुई, एक्सपोज हो गए। देखिए बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के तीनों स्टंप उन्होंने खोल दिए थे। और निजाम मलिंगा विकेट टू विकेट गेंदबाजी, इस ओवर में बहुत ही बढ़िया कहानी घटी है। वाइड आया, 2 चौके आए, विकेट आए, डॉट आए, फिर विकेट आए, मतलब निजाम मलिंगा ने वापसी का रास्ता पूरी तरीके से खोला है। फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त होने के बाद 30 रन। और अब यहाँ पे नए बल्लेबाज बीच मैदान में हितेंद्र सिंह। 3 इनिंग में वैसे देखा जाए तो कुछ खासा कर नहीं पाए हैं, लेकिन ये मौका है यहाँ पे बड़े स्टेज के ऊपर, बड़े मुकाबले में अपने आप को एक अच्छा बैटर प्रूव करने के लिए। हितेंद्र सिंह कप्तान अच्छे हैं, टेप बॉल यानी कि आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर अच्छा कर लेते हैं, लेकिन रन बनाने पड़ेंगे भाई। कारण के गुजराती में एम कहेवाय
કે ઇડલીને ઢોકળા ખાવા હોય તો ખીરું પલાળવું પડે અને મેચ જીતવી હોય તો રન बनावा पड़े। तो फिराज मलिंगा अब बॉलिंग के लिए आते हुए 30 for 2। मैच जीतने के लिए अभी भी 57 रन चाहिए बचे हुए 24 गेंदों में। पावर प्ले का पहला ओवर अच्छा रहा, लेकिन दूसरे ओवर में निजाम मलिंगा ने बराबर से विकेट लिया है। और अब यहाँ पर वीरूबा वाघेला और हितेंद्र सिंह जाडेजा दोनों सौराष्ट्र के खिलाड़ियों पर अब जिम्मेदारी। सौराष्ट्र के गिर का शेर जिस तरह गर्जना करता है वैसे खेलना होगा सरपंच 11 मंडाली के सामने। इस बार फ्लुएंट शॉट, कोई मौका नहीं है, सरकती हुई गेंद, हरी घास पर आग लगाने वाला चौका। खूबसूरत, बिल्कुल। आप अगर विंटेज क्रिकेट के अगर आप फैंस है तो आपको ये स्ट्रोक वाकई बहुत अच्छा लगेगा। ऑफ स्टंप के बाहर से बिल्कुल ड्राइव के अंदाज में वीरूबा वाघेला ने चौका वहां पे प्राप्त किया। देखिए इस सरपंच 11 मंडाली महसाणा की जो टीम है उनमें जो गेंदबाजी यूनिट इनका वो वाकई अभी तक काफी उन्होंने सबको प्रसन्न किया है। अपनी गेंदबाजी से काफी अच्छी तरीके से यहां तक पहुंचे हैं। फिराज मलिंगा, इससे पहले निजाम मलिंगा को देखा हमने। साइड आर्म बॉलिंग एक्शन और रेफर किया गया है वाइड के लिए बैटिंग टीम द्वारा। रेफरल का दौर चलते रहेगा। फैमिली डॉक्टर से काम ना बने तो अपन दूसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ओपिनियन लेने जाते हैं। अगर वकील से काम ना हो तो फिर सॉलिसिटर के पास हम जाते हैं। ऐसे क्रिकेट में अंपायर से बात ना बने तो हम तीसरे अंपायर के पास जाते हैं। ये क्रिकेटर्स की ट्रेंड है आजकल, और अगर रिव्यू है तो इस्तेमाल करना चाहिए। फेयर डिलीवरी, तो अब एक रिव्यू इन्होंने भी गंवा दिया। पारी का तीसरा ओवर 34 for 2। इस बार स्विच इन लगा दिया, वहां पर फील्डर है डी पैकेट पॉइंट पर। फॉलिंग स्वीप, फॉलिंग स्विच इट, ये सब आजकल बहुत फैशन में है। 35 for 2। 87 बनाते समय राजेश जी 3 ओवर में अगर 44 भी बने तो बाकी 3 में 43 इवन स्टीवन हो जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पे पहले हाफ में आपको आधा रास्ता तय करना पड़ेगा। फिलहाल स्कोर कार्ड में वैसे 35 रन है और ये तीसरा ओवर चल रहा है, 3 गेंदें हुई है। उन्नत होकर ऑन द राइज, गैप में खेला गया शॉट और ये लगा, खूबसूरत चौका। हितेंद्र सिंह जाडेजा, बल्ले ने कहा गेंद से जा रे जा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा ये लेदर क्रिकेट भी खेलते हैं। इसकी वजह से ये एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस प्रकार के ऑन द राइज, ऑन द अप स्ट्रोक काफी अच्छी तरीके से खेल लेते हैं और तैयार रहते हैं नॉर्मली ऑफ स्टंप के ऊपर खेलने के लिए। एक खूबसूरत चौका था, एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पे। एक और तगड़ा शॉट, लेकिन इस बार कैच आउट होने का खतरा है और हितू जाडेजा की पारी समाप्त होती हुई बदला ले लिया मलिंगा ने और गिरने वाला ये चौथा विकेट। आकाश जांगीर वहां पे फील्डर के तौर पे खड़े थे, कोई गलती नहीं हुई। देखिए पिछली गेंद के ऊपर यहाँ पे इन्होंने चौका जड़ा था, लेकिन इस बार लेंथ को हल्का सा पीछे खींचा गया था। पिछली जेन्युइन हाफ वॉली वहां पे चौका, लेकिन अब यहाँ पे फंसाया थोड़ा सा। यहाँ पे मलिंगा ने अपनी लेंथ में परिवर्तन किया और फिर अंत में यहाँ पे हितेंद्र सिंह जाडेजा के रूप में कप्तान को फिराज मलिंगा ने चलता किया है। ये बड़ा नुकसान एक और यहाँ पे दिया गया है। 87 के जवाब में थोड़ा चेंज ऑफ पेस भी किया था और बल्ले के बिल्कुल बॉटम भाग पे वहां पे गेंद लगी थी और एक आसान कैच। आकाश ने वहां पे कोई गलती नहीं की। 87 के जवाब में मेरे ख्याल से अब यहां से थोड़ा अब दिक्कत होगी पैदा, थोड़ी ट्रबल में जरूर है। नए बल्लेबाज है अमन यादव। 70-70 ग्रुप के साथ अपने सपनों को पूरा करे, एक ऐसा भारत का लीडिंग स्पोर्ट्स ब्रांड, उसके फ्रेंचाइजी बने और खुद की मर्जी के मालिक बने। फ्रेंचाइजी इंक्वायरी वेलकम 7276915170। करण अंबाला और पवन केने उनके ब्रांड एम्बेसडर है। साल भर नए डिज़ाइन लॉन्च होते रहते हैं और
9,78,242 सब्सक्राइबर। धीरे धीरे अपने मोबाइल को बाहर निकालिए, सब्सक्राइब कीजिए। सरपंच 11 मंडाली का बॉलिंग अटैक, ये छुपा रुस्तम बॉलिंग अटैक है। हमने बालाजी के बॉलिंग अटैक की बात की, एलके की बात की, हमने एमयूसीसी संबलपुर की बात की, अमर साई गोरखपुर की बात की, लेकिन ये छुपा रुस्तम अटैक है। और 39 फॉर 3 फिराज मलिंगा। फिराज की गेंदबाजी का राज समझ नहीं पाए बल्लेबाज, और धोखेबाज गेंदबाजी, छलावनी गेंदबाजी। 39 फॉर 3। राउंड द विकेट आकर ये गेंद की है, बहुत बढ़िया कवर ड्राइव। एक से ज्यादा मिलना संभव नहीं हो पाएगा। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 40 बने हैं, यानी कि बचे हुए 3 ओवर में 47 चाहिए। काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दुनिया में आसान क्या है। अगर सामने वाले टावर की टेरेस के ऊपर से डाइव मारना मुश्किल है, या 18 बॉल में 47 बनाना मुश्किल है। आने वाले दिनों में भारत ट्रॉफी आप देखेंगे। चीफ मेंटोर हेमंत बनियाल इन एसोसिएशन विद नीलेश भिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन। स्टेट चैंपियनशिप 15 लाख और 7 लाख प्राइज मनी। नवंबर महीने में अपना कैलेंडर बुक कर लीजिए, डेट आ जाएगी। 16 टीमें, लीग मैचेस, इम्पैक्ट प्लेयर रूल। और कल एक खुशखबर आई, मुंबई T20 इस वक्त ISPL ओवर होने जा रहा है, ISPL SG बॉल ओवर। मुंबई T20 जो कि वानखेड़े स्टेडियम और डीवा पाटिल स्टेडियम में आज से शुरू हुआ है। जियो हॉटस्टार पर ये लाइव है, और उसमें खेलने वाली एक टीम है आकाश टाइगर्स। और आकाश टाइगर के खिलाड़ी जो है ये 70-70 का किट पहनेंगे, क्योंकि वो किट पार्टनर है। अभिनंदन तारिफ सैयद जी, 70-70 ग्रुप, लवली जॉब। एक बड़ी बात होती है जब बड़े टूर्नामेंट के साथ आप एसोसिएट होते हैं। देखिए अब यहाँ पे इस ISPL SG बॉल ओवर के लिए सुरेश भट्ट को यहाँ पे आक्रमण पे लगाया जाएगा। 3 ओवर में 40 रन बने हैं, 18 गेंदों में 47 रनों की दरकार है। सुरेश भट्ट, विकेट अभी तक कोई मिला नहीं, पहला अपना ये मैच खेल रहे हैं यहाँ पे। और आज देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण मुकाबले में, क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इस टीम में सुरेश भट्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। जब बैटिंग पे आए थे तो एक मैक्सिमम खूबसूरत जड़ा था उन्होंने, तो मतलब उन्होंने अपने आगमन का ऐलान तो किया है बैटिंग के जरिए, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण ओवर में ISPL SG बॉल ओवर के साथ इनको गेंदबाजी करनी है। शायद ये ओवर काफी कुछ रुख तय करेगा मैच का, और काफी कुछ डिपेंड करेगा। ये ओवर शायद बल्लेबाजी के पक्ष में भी जा सकता है, या तो गेंदबाजी के पक्ष में भी, लेकिन जो स्विंग देखने को मिलेगा वो स्विंग का तोड़ अगर आपने निकाल दिया तो परिणाम बेहतर मिल सकता है। सुरेश भट्ट गेंदबाजी के ऊपर ISPL SG बॉल ओवर नाउ इन एक्शन। इस बार ऑन साइड पे खेला है काफी अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से वहां पे स्ट्रोक खेला गया है। इस टूर्नामेंट में गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में काफी अच्छी डीजे की सुविधा दी गई है। भिखू भाई पटेल, डीजे डॉन, उनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। भिखू भाई, स्वागत है आपका फिर से इस मैदान के ऊपर। फिलहाल स्कोर कार्ड में 41 रन बने हैं। वीरूपा वाघेला, इनके ऊपर काफी कुछ जिम्मेवारी रहेगी अब। अमन यादव, मौजूदा वक्त काफी अच्छा है उनका। देखिए बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, यहाँ पे अपील जरूर की थी वहां पे, पर्दे के बाद काफी तेज गति से गेंद आई। एक स्मार्ट मूव, टीम मैनेजमेंट ने सुरेश भट्ट को खास बुलाया, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही इंडिया कप में दिल्ली उत्तराखंड धमाका क्रिकेट क्लब के लिए उन्होंने ISPL SG बॉल ओवर किया। उनके वो टैलेंट को देखते हुए उनको बेड़े में शामिल किया गया, उनको तरजीह दी गई है, और उन्होंने अच्छी शुरुआत की है। बाकी रहा सवाल, क्या खूबसूरत साउंड दिया है डीजे भिखू डॉन ने।
ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद बहुत अच्छी तरीके से कट किया है, क्या फील्डिंग है, लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पे रमीज, अब्दुल रमीज वहां पे फील्डर के तौर पे। देखिए इसी प्रकार के एफर्ट पूरी टीम का बॉडी लैंग्वेज बदल देते हैं। और अब स्कोर कार्ड में 42, 1 रन शॉट का भी इशारा हुआ है वहां पे। दुगना नुकसान होता हुआ एक तो चौका भी बच गया और जो मिला था उसमें 1 रन भी कट हो गया। साल भर मेहनत की, इंक्रीमेंट मिला, लेकिन 10% की जगह 3% मिला। शुरुआत अच्छी हुई है आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर में, यहां पे गेंदबाज सुरेश भट्ट के द्वारा उठा के खेलने का प्रयास, विकेटों को एक्सपोज कर दिया वहां पे, बहुत ज्यादा सफल कर गए थे। और इसी काम की वजह से, इनके इसी हुनर की वजह से सुरेश भट्ट को स्पेशली आज क्वार्टर फाइनल में बुलाया गया। 43 for 4। सबसे बड़ी बात है पीकू पॉल और अमन यादव, ये दोनों का डंडा गेंदबाज उड़ा पाए। और ये बड़ी बात है, मॉडर्न क्रिकेट में स्टंप टू स्टंप बॉल को आपको सोच समझ के खेलना चाहिए। गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक, विरूपा वाघेला वहाँ चट्टान की तरह खड़ा है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने पार्टनर गंवा रहा है। और अब बल्लेबाजी के लिए उतरते हुए जोगी राणा। तो दोस्तों, गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 3 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 1 जून से 31 अगस्त तक रजिस्टर कीजिए। ये QR कोड स्कैन कीजिए या तो SGTC क्लब के इंस्टाग्राम पेज पर जाइए और वहाँ पर लिंक है, वहाँ अपना फॉर्म सबमिट कीजिए। 3 कैटेगरी है, प्लेयर कैटेगरी, नॉर्मल, गुजरात आइकॉन, ऑल इंडिया आइकॉन। और सिलेक्शन ट्रायल होंगे और उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं ऑक्शन में तो नॉर्मल प्लेयर के लिए बेस प्राइस 10,000 जो आप कमाएंगे, गुजरात आइकॉन के लिए 30,000 जो आप कमाएंगे, ऑल इंडिया आइकॉन के लिए 50,000 जो आप कमाएंगे। ऑल इंडिया और गुजरात आइकॉन का डायरेक्ट सिलेक्शन ये ओनर्स करेंगे। और जिन लोगों ने ये साल और पिछले साल ये टूर्नामेंट खेला है उनको ट्रायल नहीं देना पड़ेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए अंकित तिवारी जी या SGTC के इंस्टाग्राम पेज का ज़रूर आप संपर्क करें। हमारे भिगू भाई डॉन भी रजिस्टर करने जा रहे हैं। जोगीराज राणा आए, पहली गेंद फुल टॉस मिली इनको और आते संग यहां पे अपने पुराने अंदाज में जोगीराज राणा ने खाता खोला है 6 रनों के साथ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49। स्विंगिंग बॉल फुल टॉस थी, घुटने की ऊंचाई पर आती हुई और ब्रिलियंट शॉट। फिर से प्रयास वही था, इस बार विकेटों के सामने पाए गए। पिछली गेंद फुल टॉस आई थी लेकिन इस बार यॉर्कर की तलाश की गई थी और थोड़ा अक्रॉस द लाइन खेल गए। थ्रू द लाइन वाली गेंद थी और उसे ऑन साइड पे खेलने के चक्कर में LBW बिल्कुल विकेटों के सामने। जोगीराज राणा 6 रन बना के फिर से डग आउट में। नए बैटर है जयराज सिंह चुड़ासमा। सारे सौराष्ट्र के बैटरों का आज यहाँ पर एक प्रयास रहना चाहिए। हितेंद्र सिंह जाडेजा जल्दी आउट हुए, वीरू वहाँ खड़ा है लेकिन वीरू के साथ कोई खड़ा नहीं रह पा रहा, ये भी उतनी तकलीफ वाली बात। सुरेश भट्ट क्या जबरदस्त ओवर किया है, ISPL SG बॉल ओवर। अब 12 गेंदें बची और 12 गेंदों में 38 रन चाहिए। इसका मतलब ये है कि 4 6 मारने पड़ेंगे 12 बॉल में। एक बार फिर से एक खुशखबर, 70-70 ये आकाश टाइगर्स टीम के ऑफिशियल किट पार्टनर बन चुके हैं। मुंबई T20 जो आज से स्टार्ट हुआ, जियो हॉटस्टार पर इसका सीधा प्रसारण डॉक्टर डीवा पाटिल स्टेडियम नेहरू और वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई से होने जा रहा है। सुरेश भट्ट का ये ओवर, बारह बॉल में 38 रन। अब वीरू और जयराज सिंह चुड़ासमा बॉलिंग में आते हुए निजाम
मलिंगा, एक टीम में 3-3 मलिंगा। उनचास रन। काफी रफ्तार वाली गेंद थी। वीरूभा वाघेला बिल्कुल उठा के खेलने का प्रयास कर रहे थे वहां पे, लेकिन निजाम मलिंगा की ये खासियत रही है, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं। काफी देखा जाए तो परेशान क्या है, कसौटी एक हो रही है इनकी इस विकेट के ऊपर निजाम के सामने। जैसे आपने बात की, 3 मलिंगा, आकाश मलिंगा, निजाम मलिंगा, फिराज मलिंगा और छुपा रुस्तम बॉलिंग अटैक। बिल्कुल ये जो रहा इनका सरपंच 11 मंडाली का। स्ट्रोक अच्छा है, मिड ऑफ के ऊपर से खेला है क्योंकि मिड ऑफ अंदर था सर्कल के अंदर, और लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक तगड़ा स्ट्रोक, चौका। अकेला लड़ रहा है वीरू। ऐसी सिचुएशन में आदमी कहता है मैं काफी अकेला हूं, वीरू कह रहा है मैं अकेला ही काफी हूं। 50 रन पूरे हुए, स्कोर पहुंचा 53 पर। ऐसे 2 से 3 चौके चाहिए, चौके छक्के ही अभी ये मैच जीता पाएंगे, क्योंकि छा चुके तीनों मलिंगा। लेकिन सामने खड़ा है वीरू। 53 रन 5 विकेट पर। वीरूभा वाघेला 7 बॉल 10। 53 53 रन। ऑफ साइड के बाहर की गेंद, वहां पे इनसाइड एज लगा, सरे कट, चाइनीज कट कह सकते हैं इसे, लेकिन विकेट कीपर के पास गई वहां पे गेंद और कोई रन नहीं। और वीरू के ऊपर, वीरूभा वाघेला के ऊपर पूरी जिम्मेवारी रहेगी अगर इस 87 के टारगेट को अचीव करना है। थोड़ा दूर से खेलने का प्रयास था और ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सरपंच 11 मंडाली वाकई में इस टूर्नामेंट में एक ताकत बनकर उभरी है। उठाया है, संपर्क अच्छा हुआ, क्या बाहर जाएगी गेंद देखना पड़ेगा। और फील्डर वहां पे खड़े थे, कोई गलती नहीं की गई उनके द्वारा और बड़ी आसानी से कैच को वहां पे मुकम्मल किया गया। और अब वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे, जो बड़ी उम्मीद थी टीम की उनको यहाँ पे वापस भेजा, वीरूभा वाघेला को वापस भेजा है। और शायद ये आखिरी उम्मीद हो सकती है टीम की, क्योंकि इनके ऊपर बहुत कुछ आधारित था इस मैच का। जो परिणाम, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और संपर्क अच्छा हुआ था, लेकिन दूरी मिली नहीं जो प्राप्त होनी चाहिए थी। एक बड़ा विकेट यहाँ पे, बड़ा नुकसान। बहुत ही उम्दा कैच बंटी भद्रिके का। वीरूभा वाघेला के पास और कोई चारा नहीं था। वो स्ट्रोक अच्छा खेला, लेकिन बंटी भद्रिके की तारीफ करूंगा, अच्छे बॉडी बैलेंस पर उस कैच को अंजाम दिया। और तीनों मलिंगाओं ने आज वाकई में रंग रखा है। वहां पर तीसरे अंपायर की मदद ली गई है, कैच बराबर लीगल कैच है अथवा नहीं। लेकिन एक चीज पक्की है, मछलियों में मछली है। मांदेली, हिल्सा और झिंगा और गेंदबाजी में छा चुके हैं सरपंच 11 मंडाली के तीनों मलिंगा। क्या बात है, ये वाकई पहला दिन जो रहा था, पहला भी दिन बिल्कुल वो मलिंगा के लिए याद रखा गया था। तीनों ने अच्छी गेंदबाजी की थी और एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे हमने गेंदबाजी यूनिट देखा है इनका। और बिस्मिल्लाह भाई बहुत ही खुश हो गए अपने इस प्रदर्शन से, अपनी टीम के प्रदर्शन से। देखिए यहाँ पे दर्शक आप देख सकते हैं, आज काफी संख्या में आखिरी दिन, आज देखा जाए डिसाइडर डे है इस टूर्नामेंट का। काफी अच्छी धूप निकली हुई है, काफी अच्छी तरीके से शाम के माहौल में आज दर्शक आपको यहाँ पे दिखेंगे। दर्शकों के लिए वैसे इनाम है, यहाँ पे आप कैच लेते हैं तो 70-70 का खूबसूरत टी शर्ट। और दर्शकों के बीच हम आएंगे, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या कुछ घटना बनी है। वहां पे बंटी ने कैच लिया जरूर है, लेकिन वहीं पुष्टि की जा रही है, स्पष्ट दूध पानी का पानी वहां पे किया जा रहा है कि क्या सही तरीके से कैच वहां पे लिया गया है या फिर नहीं। सेफ है, बिल्कुल कैच लिया गया था। और दर्शकों के लिए हम बात कर रहे थे, एक छोटा सा क्विज कॉन्टेस्ट भी हम आपके सामने लेके आएंगे, आपके पास आएंगे उधर। 3 सवाल आपको पूछेंगे, 3 सवाल के सही जवाब अगर आप देते हैं तो 70-70 की एक खूबसूरत टी शर्ट आपको वहां पे दी जाएगी। वो कोई भी सवाल हो सकता है, आईपीएल से लेके आईएसपीएल से लेके इस टूर्नामेंट से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, मतलब सवाल आपको पूछे जाएंगे। 53 फॉर 6 उठाने का प्रयास, टॉप एज लगा है, लेकिन वहां पे फाइन लेग के ऊपर से गेंद गई है। दर्शक तैयार थे वहां पे कैच को लेने के लिए, लेकिन
वो काम हो नहीं पाया। 6 रन वहां पे लगाए गए और जेनिस ठाकुर 8वें क्रम के ऊपर बैटिंग करने के लिए आए हैं और खाता खोला है 6 रन के साथ। बहुत यूनिक स्टाइल में शफल होकर अलग ही रैम्प शॉट और ऐसे में 6 लगाना, ओहो हो। 28 रन और चाहिए अब बची हुई 7 गेंदों में। 7 गेंदों में 28, ये बॉल पर 6 आता है तो मैच खुल जाएगा। प्रयास तो वही था, आउट स्विंग पड़ने के बाद बहुत अच्छी तरीके से गेंद को बाहर निकाला गया और रिव्यू मांगा है यहां पे बैटिंग टीम ने कि वाइड है या नहीं। आप देख लीजिए 59 स्कोर कार्ड में अभी तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या डिसीजन आता है आखिरी गेंद के ऊपर। अगर ये फेयर डिलीवरी होगी तो फिर यहाँ पे 28 रन आखिरी ओवर में बनाने की जरूरत पड़ेगी थी। फेयर डिलीवरी इसे दिया गया है तो मतलब अब यहां से 28 रन और बनाने पड़ेंगे। जेनिस ठाकुर देखिए, नॉर्मली हमने देखा है इनको ओपन करते हुए और ये भी आप में खासियत होनी चाहिए ना कि किसी भी बैटिंग ऑर्डर के ऊपर आप बैटिंग कर सकते हैं। और आज 8वें क्रम के ऊपर मतलब गहराई है, ये बात तो है कि यहाँ पे एलके स्टार आर्या रिबड़ा बल्लेबाजी में गहराई है, लेकिन उस गहराई को साबित करना पड़ेगा। पहली इनिंग में जिस तरह बल्लेबाजी की गई है, ये वो टीम है जिसको किसी ने गिनती में लिया नहीं था, लेकिन जिसको आप गिनती में नहीं लेते ना, वही अनगिनत जीत की संभावनाओं को लेकर आते हैं। और बिस्मिल्लाह भाई, बिस्मिल्लाह ढाबा जो है वहाँ भी आज लोग खुश हो जाएंगे। बारबेक्यू में खाना पकेगा, लोगों में बटेगा और ग्रैंड पार्टी क्योंकि सुपर 3 में प्रवेश करने की तैयारी में है इस वक्त सरपंच 11 मंडाली महसाणा। आकाश मलिंगा अब आखिरी ओवर लेकर आए, 28 रनों की जरूरत है। थोड़ा जल्दी खेल गए, लेंथ को पीछे खींचा गया था लेकिन थोड़ा यहां पे जल्दी खेले बल्लेबाज और एक डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई। भारतीय टेनिस क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड, एक टीम में 3 मलिंगा, बहुत रेयरली होता है ये, और ये हो पाया बिस्मिल्लाह भाई की वजह से। इस बार आउटसाइड एज लगा है, फील्डर के पास सीधी गेंद गई है, रन मिला है, लेकिन शायद सिंगल से कुछ यहां पे इनको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब मात्र आपके पास गेंदें बची है। 4 रन बनाने हैं आपको, 27 रन। कमाल का यहां पे गेंदबाजी यूनिट, पहले ही मैच से इस टीम की गेंदबाजी यूनिट ने सबको प्रभावित किया था। और अगर आपके पास इतने बेहतर जो गेंदबाज है, 4 गेंदबाज, देखिए आईएसपीएल एसजी बॉल आउट डालने के लिए सुरेश भट्ट आ गए। अब तो राउंड स्टंप गेंदबाजी यहां पे, और यहां पे भी थोड़ा जल्दी खेल गए थे जेनिस ठाकुर, लेकिन अब शारीरिक भाषा साफ बता रही है कि हम मैच में पीछे जा चुके हैं क्योंकि अब यहां से मंजिल बहुत ही दूर है। फिलहाल 61 रन, 6 विकेट। 3 गेंदों का मात्र खेल अब बचा है, 26 रन अभी भी पीछे है। फुल टॉस आई है और स्क्वायर लेग अंपायर, यहां पे स्ट्राइकर एंड अंपायर ने नो बॉल उसे घोषित किया है। क्या इस नो बॉल की वजह से कुछ कहानी में ट्विस्ट आ सकता है? नो बॉल है मतलब ये 7 रन और ऐड किए जाएंगे, फ्री हिट भी मिलेगी, 68 रन वहां पे आपको नजर आएंगे, मतलब 3 गेंदे और अब यहां से बचेंगे 19 रन। इस बार भी उठाया है, संपर्क बेहतर हुआ है। ये लीजिए, कहानी में ट्विस्ट आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है क्योंकि इस 6 रन ने कहानी में परिवर्तन लाने की पूरी संभावना को उजागर किया है। अंदर आई थी पड़ने के बाद 6 रन। 2 बॉल 13 चाहिए, 12 बनते तो सुपर ओवर। जयराज सिंह चुड़ासमा सौराष्ट्र के इतिहास में अमर हो जाएंगे अगर वो ये 2 बॉल में 2 6 लगा दिया। घरों में रेवड़ियां बटेंगी और हमारे जो गढ़वी भाई है उनके पराक्रम के गाने डायरा में सुनाएंगे। ऐसी बल्लेबाजी अगर 2 बॉल में 2 6 मार देता है जयराज सिंह चुड़ासमा। आकाश मलिंगा के सामने आखिरी ओवर में अब
मोर्चा खोला है। प्रयास तो वही था, दूर से इस बार बल्ला चलाया था और आकाश मलिंगा ने यहां पे एक दाव खेला था कि थोड़ा दूर में डाल के देखता हूं, अगर काम बन गया तो बन गया, और वाकई काम बन गया। यहां पे सफल करवाया था बल्लेबाज को ऑफ स्टंप के बाहर, जानबूझ के मजबूरन उनको आना पड़ा ऑफ स्टंप के ऊपर। और अब आखिरी गेंद शेष बची है 74। बहुत ही बढ़िया फाइटिंग स्पिरिट दिखा यहां पे एलके स्टार आर्या रिबड़ा की ओर से। जमीन के समानांतर स्ट्रोक गया है और कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, चौका जाता है तो भी, क्योंकि 78-78 पे रोका गया है। इस टीम को 6 विकेटें गंवाई है और 8 रनों से मुकाबले को अपने नाम किया है, ना कि मुकाबले को अपने नाम किया, बाकी उसके अलावा टॉप 3 में भी उन्होंने अपने आप को प्रस्थापित किया है। एक कमाल का क्रिकेट और काफी प्रसन्न यहां पे बिस्मिल्लाह भाई अपनी टीम के प्रदर्शन से थ्रू आउट द टूर्नामेंट। पहली मैच से इन्होंने एक इरादे अपने स्पष्ट किए थे, अपने इंटेंशन को क्लियर किया था कि हम इस बार सूरत में गांधी मैदान भीमराड़ में गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में क्यों आए हैं, तो उसका जवाब उन्होंने दिया है। सुपर 3 में हम पहुंचे हैं, तीसरी टीम यहां से हमें मिल चुकी है। वैगन व्हील आप एक बार देख लीजिए, एलके स्टार आर्या रिबड़ा। मैक्सिमम देखा जाए तो जो जड़े गए हैं, जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, उसके अलावा जो रेड लाइन है वो चौके जड़े हैं, लेकिन देखिए डाउन द ग्राउंड कम आपको दिखेगा। स्क्वायर ऑन दी ऑफ साइड, स्क्वायर ऑन दी ऑन साइड, काफी अच्छी बैटिंग हुई है लेकिन उतनी पर्याप्त हुई नहीं। 78 रन बने हैं। 70 के माध्यम से ये चीजें आप सब देख पा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मैचों का आपको अनुभव यहाँ पे दिया जा रहा है। काफी बढ़िया कार्य यहाँ पे, स्पाइडर ग्राफ और हडल्स वहां पे आप देख रहे हैं बीच मैदान के ऊपर। लेकिन क्या गजब का मैच गुजरा। रजिस्ट्रेशन देखिए, सीजन 2 चल रहा है, सीजन 3 के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 1 जून से 31 अगस्त तक है। और मैच समरी देखेंगे। सरपंच 11 मंडाली महसाणा 86 बनाए। रमीश अब्दुल 32 रनों की पारी बहुत ही कमाल की खेली और आकाश जांगीड़ का अच्छा सहयोग मिला। निसार मंसूरी ने कमाल की पारी खेली थी 21 रनों की 6 गेंदों में। इमादिलू के ने 2 विकेट निकाले थे, लेकिन उसके रिप्लाई में एलके स्टार आर्या रिबड़ा